नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ अमिता। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात झारखंड के सीएम की छवि खराब करने की कोशिश का खुलासा हुआ है। आपको बताएं कि सीएम के विधानसभा क्षेत्र पर हेठ पतना के केंदुआ में दर्जनों ग्रामीणों ने थाली लेकर सड़कों पर निकल कर खाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और ये खबर भी प्री प्लान थी। जी हां, निजी अखबार के पत्रकारों ने पूरे प्लान के साथ आदिवासी लोगों को चुना, केंदुआ बाजार में बकायदा थाली लेकर बैठाया और खबर बनाई गई कि सीएम के विधानसभा क्षेत्र में ही राहत नहीं पहुंच रही। तो झारखंड के सीएम की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और हम आपको पूरे मामले की एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। आप भी चीजों को पूरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास। जी बैठा देंगे भैया, एकदम बिल्कुल जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। हाँ तो कितना बजे हम लोग आए बोलिए। हम लोग जाएंगे तो बस 10 बजे एमओ साहब बोले कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे क्या करते हैं देख लीजिए, नहीं तो तुरंत कर देंगे। जैसा बोलिएगा वैसा करेगा। अच्छा ठीक है, ये जो जागरण वाला भैया है उससे बात कीजिए। लीजिए। हेलो। हाँ भैया बोले, नमस्कार भैया बोले। नमस्कार, क्या खबर? जी भैया ये तो क्या करना है? सुनिए जी जो कर दिए ठीक है। जी जी अब हम जो कह रहे हैं सुनिए। जी बोलिए। कल आप 50 आदमी को लेकर रोड में बैठा पाइएगा? हर समय भैया एकदम एकदम कर सकते हैं। कितना बजे भैया फर्स्ट टाइम का बात कीजिए भैया। फर्स्ट टाइम का ही बात बोल रहे हैं। फर्स्ट टाइम मतलब आपको 10 बजे तक कर लेना होगा। हाँ भैया ऐसा है कि एमओ साहब आ रहे हैं कल, और कौन कौन वीडियो साहब पहले जी जी कोई एमओ साहब वीडियो साहब नहीं। क्या जी यहाँ जब हम लोग खड़ा रहेंगे तो कोई साहब नहीं रहता है। जी 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 ठीक है जी। और हमसे अगर बात कर रहे हैं तो जो कहेंगे वही कीजिएगा। अगर नहीं करना तो बोल दीजिए नहीं करेंगे, और करना है तो जो कह दिए करना है। नहीं करना है, कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना है। एमओ कब आएगा? एमओ बोला कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे आता है ना? जी आप बोले 8 बजे जी 50 को आदिवासी को जमा कीजिए। जी ठीक है जी केंदुआ बाजार में, जी मतलब एक एक आदमी का 5-5 फीट की दूरी में। जी 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 हाँ, थरिया लेकर रोड के किनारे बैठा दीजिए आप लोग। ठीक है भैया। ठीक है 7 बजे आपको भैया हम ये लोग से मिल लेते हैं कल सुबह। अब मिल के सारा ये करके आपको 7 बजे भाई क्लियर कर देते हैं भैया आपको, आप लोग को। हाँ ठीक है। और 8 बजे तक वहाँ बैठा दीजिए, बाकी हम खेला करवा देंगे। ठीक है भैया, ठीक। डीसी अगर नहीं घुस गया, सुनिए जी 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 बीडीओ जाए, सीओ जाए, डीसी एसडीओ जाए, जी किसी की बात नहीं घुसना है। मतलब कि डीसी साहब आएंगे जी तब यहाँ से सब पूछेंगे। जी ठीक है जी उसका जो डीसी साहब बोलेंगे तो वही हम लोग सुनेंगे, उसको सब कोई नहीं सुनेंगे। जी जी ठीक है जी जी बाकी हम रहेंगे वहाँ पर, कैसे क्या करना हम बता देंगे आपको। ठीक है भैया, ठीक। टेंशन नहीं लेना। लेकिन है, हाँ एक चीज 7 याद बजे। रखिएगा। हाँ सुनिए हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो बात हुआ है वो आपका और हमारा बात है। जी जी आपका हम लोग के बीच में है भैया। ठीक है। हाँ जी वो कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास। जी बैठा देंगे भैया, एकदम बिल्कुल जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। हाँ तो कितना बजे हम लोग आए बोलिए। हम लोग जाएंगे तो बस 10 बजे एमओ साहब बोले कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे क्या करते हैं देख लीजिए, नहीं तो तुरंत कर देंगे। जैसा बोलिएगा वैसा करेगा। अच्छा ठीक है, ये जो जागरण वाला भैया है उससे बात कीजिए। लीजिए। हेलो। हाँ भैया बोले, नमस्कार भैया बोले। नमस्कार, क्या खबर? जी भैया ये तो क्या करना है? सुनिए जी जो कर दिए ठीक है। जी जी अब हम जो कह रहे हैं सुनिए। जी बोलिए। कल आप 50 आदमी को लेकर रोड में बैठा पाइएगा? हर समय भैया एकदम एकदम कर सकते हैं। कितना बजे भैया फर्स्ट टाइम का बात कीजिए भैया। फर्स्ट टाइम का ही बात बोल रहे हैं। फर्स्ट टाइम मतलब आपको 10 बजे तक कर लेना होगा। हाँ भैया ऐसा है कि एमओ साहब आ रहे हैं कल, और कौन कौन वीडियो साहब पहले जी जी कोई एमओ साहब वीडियो साहब नहीं। क्या जी यहाँ जब हम लोग खड़ा रहेंगे तो कोई साहब नहीं रहता है। जी 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 ठीक है जी और हमसे अगर बात कर रहे हैं तो जो कहेंगे वही कीजिएगा। अगर नहीं करना तो बोल दीजिए नहीं करेंगे, और करना है तो जो कह दिए करना है। नहीं करना है, कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना है। एमओ कब आएगा? एमओ बोला कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे आता है ना? जी आप बोले 8 बजे जी 50 को आदिवासी को जमा कीजिए। जी ठीक है जी केंदुआ बाजार में, जी मतलब एक एक आदमी का 5-5 फीट की दूरी में।
जी 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 डिस्टेंस बना जी हाँ, थरिया लेकर रोड के किनारे बैठा दीजिए आप लोग। ठीक है भैया ठीक है। ठीक है भैया 7 बजे आपको भैया हम ये लोग से मिल लेते हैं कल सुबह। अब मिल के हाँ सारा ये करके आपको 7 बजे भाई क्लियर कर देते हैं भैया आपको आप लोग को। हाँ, ठीक है और 8 बजे तक वहाँ बैठा दीजिए, बाकी हम खिला करवा देंगे। ठीक है भैया ठीक डीसी अगर नहीं घुस गया, ठीक सुनिए, जी 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 बीडीओ जाए, सीओ जाए, डीसी एसडीओ जाए, जी किसी की बात नहीं सुना है, मतलब कि डीसी साहब आएंगे जी तब यहाँ से सब पूछेंगे। जी ठीक है, जी उसका जो डीसी साहब बोलेंगे तो वही हम लोग सुनेंगे, उसको सब कोई नहीं सुनेंगे। जी जी ठीक है, जी जी बाकी हम रहेंगे वहाँ पर, कैसे क्या करना हम बता देंगे आपको, ठीक है भैया ठीक टेंशन नहीं लेना। ठीक लेकिन है हाँ, एक चीज 7 याद बजे रखिएगा, हाँ सुनिए, हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो बात हुआ है वो आपका और हमारा बात है। जी जी आपका हम लोग के बीच में है भैया ठीक है हाँ, जी कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास। जी बैठा देंगे भैया एकदम बिल्कुल वो जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। हाँ तो कितना बजे हम लोग आए बोलिए, हम लोग जाएंगे तो बस 10 बजे एमओ साहब बोले कि 10 बजे हम आते हैं, 10 बजे क्या करते हैं देख लीजिए, और नहीं तो तुरंत कर देंगे, जैसा बोलिएगा वैसा करेगा। अच्छा ठीक है, ये जो जागरण वाला भैया है उससे बात कीजिए। लीजिए हेलो, हाँ भैया बोले नमस्कार भैया बोले। नमस्कार, क्या खबर? जी भैया ये तो उसको क्या करना है? सुनिए सुनिए, जी जो कर दिए, ठीक है। जी जी अब हम जो कह रहे हैं सुनिए, जी बोलिए। कल आप 50 आदमी को लेकर रोड में बैठा पाइएगा? हर समय भैया एकदम कर सकते हैं कितना बजे? भैया फर्स्ट टाइम का बात कीजिए भैया। फर्स्ट टाइम का ही बात बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मतलब आपको 10 बजे तक कर लेना होगा। हाँ भैया ऐसा है कि एमओ साहब आ रहे हैं कल, और कौन कौन वीडियो साहब सुनिए पहले, जी जी कोई एमओ साहब वीडियो साहब नहीं, क्या जी यहाँ जब हम लोग खड़ा रहेंगे तो कोई साहब नहीं रहता है। जी 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 ठीक है, जी और हमसे अगर बात कर रहे हैं तो जो कहेंगे वही कीजिएगा, अगर नहीं करना तो बोल दीजिए नहीं करेंगे, अगर करना है तो जो कह दिए करना है। नहीं करना है भैया, कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना है। एमओ कब आएगा? एमओ बोला कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे आता है ना? जी आप बोले 8 बजे जी 50 को आदिवासी को जमा कीजिए। जी ठीक है, जी केंदुआ बाजार में, जी मतलब एक आदमी का 5-5 फीट की दूरी में। जी 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 डिस्टेंस बना जी हाँ, थरिया लेकर रोड के किनारे बैठा दीजिए आप लोग। ठीक है भैया ठीक है, ठीक है भैया 7 बजे आपको भैया हम ये लोग से मिल लेते हैं कल सुबह। तो सुना आपने वो पूरी ऑडियो क्लिप हमने सुनाई आपको, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये जो ऑडियो क्लिप है इसे साफ और सहजता से समझा जा सकता है कि किस तरह से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की छवि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में खराब करने की पूरी साजिश रची जा रही है। फोन कॉल पर पूरा ये खुलासा हुआ है, सीएम की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसका खुलासा होने के बाद जो ऑडियो क्लिप है आपके सामने हमने साफ तौर पर सुना दिया है। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए साहिबगंज से संवाददाता सुधाकर जुड़े हुए। सुधाकर, साफ तौर पर ये जो वीडियो हमारे ऑडियो जो क्लिप हमारे पास आए हैं इसमें साफ तौर पर वो हर एक चीज साफ तौर पर पता चल रही है कि इसमें कि सीएम के छवि को खराब करने की साजिश लोग कर रहे हैं। कौन है ये लोग, इनके बारे में कुछ पता चल पाया है? कौन है ये जो आखिर सीएम के खिलाफ में इस तरह की क्यों बातें की जा रही हैं? पूरे जो यहाँ के जो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये मामला ये पुल पकड़ा कि सीएम के क्षेत्र में कुछ लोग जिसको राशन पानी नहीं मिला है उसको वो लोग थाली लेकर रोड के किनारे बैठे हुए हैं। मामले का संज्ञान में जैसे आया तो वहाँ के वीडियो जो पटना प्रखंड के वीडियो वहाँ पे तुरंत पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जांच शुरू की। जांच के बाद ये क्रम में पाया गया कि कुछ लोग हैं जो जिसको आधार कार्ड है जो भी राशन मुहैया करवाना था वो सक्षम व्यक्ति थे, लेकिन कुछ लोग थे उसमें जो गरीब परिवार के थे। तो वीडियो वहाँ पे उन लोगों को समझा बुझाकर लोगों को तुरंत वहाँ पे अनाज मुहैया करवा के दे दिया गया। उसके बाद राजमहल एसडीओ भी आए। तो चूंकि ये बहुत बड़ा मामला था और उस पर तहकीकात भी जरूरी थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कल की घटना है, रात को भी ये मामला कुछ हल्का फल्का आया था। इसमें एमओ वहाँ पे जाके लोगों को समझाया बुझाया कि ये आप लोग को जो भी अनाज का वितरण हो जाएगा। कुछ लोगों को अनाज दिया था, लेकिन फिर ये मामला आया। कुछ यहाँ जो जिस तरह से हमारे पास सुधाकर, आपने बताया एमओ ने जाकर लोगों को समझाया बुझाया, एमओ को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी? नहीं बिल्कुल, ये जो रात को जो एमओ वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एमओ वहाँ पे सबको अनाज का वितरण भी किया गया था।
उसके बाद एमओ ने कहा कि जो भी बच्चे लोग हैं उसको कल सुबह और भी अनाज दे दिया जाएगा। उसके बाद ये मामला सुबह में ये तो साजिश का मामला था कि जो सूबे के मुखिया है उसको बदनाम करने की साजिश पहले से रची गई थी। इसी को लेकर जब यहाँ के स्थानीय पत्रकार, 2 पत्रकार इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है, जो आप ऑडियो क्लिप के जरिए हमारी न्यूज़ 11 भारत की पूरी जनता सुन रही है कि किस तरह हमारे क्षेत्र के सीएम को बदनाम किया गया। जी, तो अब जैसे एमओ ने लोगों को समझाया बुझाया, बीडीओ से भी आपकी बात हुई होगी, क्या कहा है बीडीओ ने, क्या संज्ञान लेने की बात कही है? ये देखिए, अभी ये जो स्थानीय 2 पत्रकार जिस पर हैं और एक नेता, उस पर तुरंत डीसी ने भी इस पर संज्ञान लिया है और तुरंत इस पर कार्रवाई करने की बात कही है और एफआईआर तीनों लोगों पर अभी तुरंत एफआईआर रांगा थाना में दर्ज किया जा रहा है और जल्द ही गिरफ्तारी होने की बात हो रही है सामने। जी, ये जो आप बता रहे हैं कि एक स्थानीय नेता है, कौन है ये नेता, इनके बारे में कुछ पता चल पाई है क्या? सुधाकर कौन है ये, किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? ये अभी इसका खुलासा भी किसी ने नहीं किया है कि ये कौन है, लेकिन वो जो भी है वो जेएमएम के नेता नहीं है, जो भी है वो हेमंत सोरेन के शुभचिंतक तो नहीं ही होंगे, जो भी होंगे उनके विधानसभा क्षेत्र को बदनाम करने की जो साजिश रच रहे हैं वही लोग हैं इसमें। और जो भी ये खुलासा अब हो जाएगा जब ये ऑडियो क्लिप। जी, सुधाकर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर ये बात बताई कि किस तरह से 2 पत्रकारों और एक स्थानीय नेता के बीच ये सारे कॉन्वर्सेशन हुए हैं और उसके बाद ये ऑडियो क्लिप जब आई, इसमें साफ तौर पर इस बात को समझा जा सकता है कि किस तरह से झारखंड सरकार के सीएम हेमंत सोरेन की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। तो आपको हम बताएं कि लगातार हम आपको ये खबर बता रहे हैं। तो ये चीजें जो आपके सामने आई है, बताया जा रहा है हमारे संवाददाता के पास जो भी जानकारी थी उनसे ये निकलकर सामने आई है, 2 स्थानीय पत्रकार और एक नेता के बीच में ये तीनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुई है और इस कॉन्वर्सेशन को वहीं तक रखने की अपील की गई उस एक पत्रकार से। और ये बेहद ही दुखद है कि आप जिस सरकार जिसकी है, जहां जो सीएम है, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मंशा क्या है, कौन है ये पत्रकार, उनके साथ कौन से नेता हैं, किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, किस तरह से उनको क्यों सहयोग कर रहे हैं, अभी तक इस बात के खुलासे नहीं हो पाए हैं। लेकिन ये बेहद ही गंभीर मामला है क्योंकि साफ तौर पे हमने आपको वो उस ऑडियो क्लिप में सुनाया कि किस तरह से सीएम की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और ये खुलासा वक्त रहते हो गया है। हालांकि वीडियो ने समय रहते लोगों को वहां समझाया भी था, जो भी लोग वहां पर थाली लेकर बैठे थे बाजार में, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन डीसी ने साफ तौर पर कहा है कि मामला संज्ञान में लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है और जल्द ही इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा साहिबगंज डीसी ने कहा है। तो आपको बता दें कि सीएम के विधानसभा क्षेत्र बरहेट पटना के केंदुआ में दर्जनों ग्रामीण जो हैं, कुछ दिन पहले आपको बताया थाली लेकर सड़क पर निकल गए थे। खाने को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था कि उनको खाना नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में उन्हें सड़कों पर आना पड़ा है। ये खबर पूरी तरह से प्लान की गई थी, प्री प्लान थी ये खबर। निजी अखबार के पत्रकारों ने पूरे प्लान के साथ आदिवासी लोगों को चुना। केंदुआ बाजार में बकायदा थाली लेकर बैठाया गया और इस खबर को बनाई गई, यानी कि सीएम के विधानसभा क्षेत्र में राहत नहीं पहुंच रही है। ये सारा कुछ क्लियर वहां पे सब कुछ क्रिएट किया गया और उस पर यह खबर बनाई गई और आप समझ सकते हैं कि लोगों को वहां राहत नहीं पहुंच रही है। सीएम के विधानसभा क्षेत्र में एक नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की गई पत्रकारों की तरफ से। एक बार फिर से हम आप दर्शकों को वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जिसमें सीएम के छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और उसका पूरा जो प्री प्लान पिक्चर है वो तैयार किया जा रहा था। कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास? जी बैठा देंगे भैया, एकदम बिल्कुल जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। हाँ तो कितना बजे हम लोग आए बोलिए? हम लोग जाएंगे तो बस 10 बजे एमओ साहब बोले कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे क्या करते हैं देख लीजिए, और नहीं तो तुरंत कर देंगे। जैसा बोलिएगा वैसा करेगा। अच्छा ठीक है, ये जो जागरण वाला भैया है उससे बात कीजिए।
हेलो। हाँ भैया बोले, नमस्कार भैया बोले। नमस्कार, क्या खबर? जी भैया ये तो उसमें क्या करना है? सुनिए सुनिए, जी जो कर दिए ठीक है। जी जी अब हम जो कह रहे हैं सुनिए। जी बोलिए। कल आप 50 आदमी को लेकर रोड में बैठा पाइएगा? हर समय भैया एकदम एकदम कर सकते हैं कितना बजे? भैया। फर्स्ट टाइम का बात कीजिए भैया। फर्स्ट टाइम का ही बात बोल रहे हैं? फर्स्ट टाइम मतलब आपको 10 बजे तक कर लेना होगा। हाँ भैया ऐसा है कि एमओ साहब आ रहे हैं कल, और कौन कौन वीडियो साहब भी। सुनिए पहले। जी जी कोई एमओ साहब वीडियो साहब नहीं, क्या? जी यहाँ जब हम लोग खड़ा रहेंगे तो कोई साहब नहीं रहता है, जी 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 ठीक है। जी और हमसे अगर बात कर रहे हैं तो जो कहेंगे वही कीजिएगा। अगर नहीं करना है तो बोल दीजिए नहीं करेंगे, और करना है तो जो कह दिए करना है। नहीं करना है भैया, कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना है। एमओ कब आएगा? एमओ बोला कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे आता है ना? जी आप बोले 8 बजे। जी 50 को आदिवासी को जमा कीजिए, जी ठीक है। जी केंदुआ बाजार में, जी मतलब एक एक आदमी का 5-5 फीट की दूरी में। जी 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 डिस्टेंस बना। जी हाँ, थरिया लेकर रोड के किनारे बैठा दीजिए आप लोग, ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है भैया, 7 बजे आपको भैया हम ये लोग से मिल लेते हैं कल सुबह। अब मिल के हाँ। सारा ये करके आपको 7 बजे भाई क्लियर कर देते हैं भैया आपको, आप लोग को। हाँ, ठीक है और 8 बजे तक वहाँ बैठा दीजिए, बाकी हम खेला करवा देंगे। ठीक है भैया, ठीक। डीसी अगर नहीं घुस गया, आप जी सुनिए, जी 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 बीडीओ जाए, सीओ जाए, डीसी एसडीओ जाए, जी किसी की बात नहीं घुसना है। मतलब कि डीसी साहब आएंगे, जी तब यहाँ से सब पूछेंगे, जी ठीक है। जी उसका जो डीसी साहब बोलेंगे तो वही हम लोग सुनेंगे, उसको सब कोई नहीं सुनेंगे, जी जी ठीक है। जी जी बाकी हम रहेंगे वहाँ पर, कैसे क्या करना हम बता देंगे आपको, ठीक है भैया, ठीक। टेंशन नहीं लेना। ठीक लेकिन है, हाँ, एक चीज 7 याद बजे। रखिएगा। हाँ सुनिए, हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो बात हुआ है वो आपका और हमारा बात है। जी जी आपका हम लोग के बीच में है भैया, ठीक है। हाँ, जी वो कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास? जी बैठा देंगे भैया एकदम, बिल्कुल वो जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। हाँ तो कितना बजे हम लोग आए बोलिए? हम लोग जाएंगे तो बस। वो तमाम वो ऑडियो जिसमें झारखंड के मुखिया, झारखंड के सरकार हेमंत सोरेन के खिलाफ उनके ही विधानसभा क्षेत्र में उनके ही छवि को खराब करने की साजिश की है, वो भी स्थानीय पत्रकार और एक स्थानीय नेता के द्वारा। क्या है सच्चाई, लगातार हम आपके सामने ला रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं खुद जेएमएम से विनोद पांडे, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। विनोद पांडे जी, पूरी खबर से आप वाकिफ हैं, आपने पूरी ऑडियो क्लिप सुनी। राज्य के जो मुखिया हैं उनके ही विधानसभा क्षेत्र में उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से आप देखते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस महामारी के समय में, इस संकट के समय में, और वो भी एक पत्रकार के द्वारा कुछ लोगों के साथ मिलकर के इस तरह की साजिश रची गई है। राज्य के मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है, स्थानीय लोगों को भड़काने का काम किया गया है जी। और कहीं ना तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये पत्रकारिता नहीं है। मैं तो आग्रह करूंगा ऐसे लोगों से जो तमाम खबरों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि आप थोड़ा सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करें, और किसी के छवि को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई आम आदमी हो, किसी के छवि को अगर आप खराब करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं है, और आपके साथ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो और लोगों के साथ में होती है। विनोद पांडे जी, लेकिन ये बहुत ही दुखद है, और उनके ही क्षेत्र में यानी सीएम के ही विधानसभा क्षेत्र में अगर बैठकर ये साजिश हो रही है तो अब क्या लगता है, क्योंकि वहां के वीडियो को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं वहां के स्थानीय पत्रकार हों या फिर वहां के स्थानीय जो नेता हैं, हमें भी नहीं पता है कि कौन वो नेता है, किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं जो इस पूरी साजिश रच रहे हैं। लेकिन अगर सीएम के क्षेत्र में रहकर और उन्हीं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, वहां के भोले भाले सीधे साधे आदिवासियों को इस तरह से बहला फुसलाकर षड्यंत्र में शामिल किया जा रहा है, ये बेहद ज्यादा दुखद है। इसका पर्दाफाश तो हो गया है, लेकिन और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये सारी बातों का पता वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन लगा रही है, और चाहे कोई भी हो उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई भी होगी और उनको दंडित भी किया जाएगा, चाहे जो लोग भी इसमें शामिल होंगे।
माननीय मुख्यमंत्री को छवि को खराब करने का जो प्रयास हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखद है। लेकिन विनोद पांडे जी, क्या लग रहा है सीएम इस पर खुद भी किसी तरह का एक्शन ले सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग खुद वहाँ के स्थानीय जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों के संपर्क में है और सारी वस्तु स्थिति की जानकारी हम लोग ले रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर माननीय मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ में कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, भद्र टिप्पणी की गई थी, उन लोगों के ऊपर में भी कार्रवाई हुई। और हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी दल का वो नेता हो या राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अगर किसी के ऊपर में इस तरह की साजिश होती है, किसी के ऊपर में इस तरह की अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है तो क्या लग रहा है विनोद पांडे जी, क्यों ऐसा किया गया होगा? क्यों इस तरह की साजिश की जा रही है सीएम की छवि को खराब करने के लिए? आप खुद पार्टी से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, एक लंबा समय आपने दिया, आप इसके पीछे क्या समझ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है और इतने नीचे गिर करके अगर कोई भी दल के लोग अगर राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है और इसकी जितनी भी हम लोग निंदा करें वो कम है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस राज्य में किसी को भी इस तरह की छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। छूट नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो खुलेआम साजिश रची जा रही है। विनोद पांडे जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खुद जेएमएम नेता विनोद पांडे हमारे साथ जुड़ चुके थे। उन्होंने फोन लाइन पर साफ तौर पे कह दिया कि ये बहुत बड़ी साजिश है और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार इस पर प्रशासन जो है नजर बनाए हुए है। जब से ये ऑडियो क्लिप सामने आया उसके बाद से जो प्रशासन है वहां साहिबगंज डीसी खुद उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है। लोगों की पहचान कर ली गई है, बस कार्रवाई का इंतजार है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, जब न्यूज़ 11 भारत ने साहिबगंज डीसी से बात करने की कोशिश की, फोन लाइन पे जोड़ा, तो खुद डीसी ने फोन भी काट दिया और फोन स्विच ऑफ भी कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह के सवालों के भी जवाब अगर उपायुक्त नहीं देंगे तो फिर इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि इस तरह से यहाँ पर खुद सीएम के विधानसभा क्षेत्र में सीएम के छवि को खराब करने की कोशिश जो है, वो साजिश जो है, वो वहीं के स्थानीय 2 पत्रकार और एक नेता के द्वारा किया जा रहा है। ये नेता कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, कौन है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। हुआ भी है तो अभी सूचना नहीं मिल पाई है, मीडिया के सामने चीजों को नहीं लाया गया है। लेकिन कार्रवाई की बात की जा रही है, क्योंकि जिस दिन ये पूरा प्री प्लान किया गया था पत्रकार और एक स्थानीय पत्रकार और नेता की तरफ से, लगातार वो ऑडियो क्लिप हमने सुनाया कि किस तरह से स्थानीय नेताओं ने राज्य के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन के ही विधानसभा क्षेत्र में उनके ही खिलाफ, उनकी ही छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ खुद जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। सुप्रियो जी, इतनी बड़ी चीज सामने आ गई, ऑडियो क्लिप हमारे सामने आ गया जो हम आपको सुनाए, आपने भी पूरी खबर को देखी। सीएम के खिलाफ एक बड़ी साजिश, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में। नहीं, देखिए, ये तो सामने आ ही चुका है कि पत्रकारिता के नाम पर किस प्रकार से लोग अब धंधा पानी करना शुरू कर चुके हैं जी। तो ये इसी का एक अंग है। और जो भी चिरकुट टाइप के जो नेता लोग होते हैं वो अपने बड़े नेताओं को और उनके संरक्षण में ही इन सब कामों को करते हैं जी। तो अब देखना है, उसको पुलिस प्रशासन उसमें एक्टिव हो चुकी है और जिला प्रशासन सक्षम है, सारी बातों को सामने लाया जाएगा। और देखिए, कोई कुछ चीजों को प्लांट करके किसी का छवि खराब नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं कि हम किसी का लकीर मिटाते नहीं है, हम उससे बड़ा लकीर खींच लेते हैं ताकि वो काम बड़ा हो जाए और जो लोगों तक पहुंचे उन कामों को हम करते हैं। बहुत ज्यादा प्रचार करना, बहुत ज्यादा ये करना, ये हम लोगों के कैरेक्टर पे ही नहीं है।
हमको जनता को कैसे सेवा करना है, किस प्रकार से करना है, किस कमिटमेंट के साथ हम आए हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। लेकिन किस तरह से देखते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी इस तरह को? आखिर क्या लगता है क्यों इस तरह से सीएम हेमंत सोरेन की छवि को खराब करने की साजिश रची जा रही है? वो भी उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा वहीं के आदिवासियों को, भोले वाले आदिवासियों को बरगलाया गया और महज ये काम पत्रकारों ने कर दिया, वहां के स्थानीय नेताओं ने मिलकर ये चीज कर दिया। इतना आसान है क्या वहां पर? यानी कि वहां पे जो प्रशासन है उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठती है कि कैसे लोगों को ये लोग बहला फुसला लेते हैं और इस तरह के काम बनवा लेते हैं, इस तरह से सड़कों पर बैठा देते हैं, इस तरह से सरेआम बैठकर ये लोग किसी राज्य के मुखिया की छवि खराब करने की साजिश में आसानी से उस चंगुल में फंस जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो आपको कहूंगा, मैं तो बहुत दिन से चूंकि एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा जी, कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी है जिसको धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है, तो उनको बोलना पड़ता है कि गांव में जाकर के विधवा पेंशन का बंटवारा होगा, आप लोग आ जाइएगा। तो अभी तो भूख का समय है, लोगों को इस प्रकार से कि कुछ प्रलोभन देके वहां पर बरगलाया ही जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग सीधे साधे लोग होते हैं, खासकर जो आदिवासी समाज होता है। अब इस पे जो मंशा है वो जब खुल के सामने आएगा तब देखिएगा कि बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। ये कुछ छोटे लोगों का काम नहीं। आप बता रहे छोटे लोगों का काम नहीं, आपने कहा पर्टिकुलर ऐसी पार्टी है। आपको लग रहा है क्या, क्योंकि आप लगातार खुद इस राजनीति में सक्रिय रहे हैं, आपको किस पे शक है? क्या लग रहा है कौन सी पार्टी से ताल्लुकात ये नेता रखते होंगे? नहीं, शक नहीं है, वो लोग जान रहे हैं कि विगत लगभग 10 दिनों से जिस प्रकार में प्रदेश में राजनीति की जा रही है, लोगों के बीच में भ्रम का फैलाव किया जा रहा है, भरपेट खाना खा के उपवास किया जा रहा है, तो इस तरह की सारी चीजें सामने आ जाएंगी। थोड़ा इंतजार कर दीजिए। यानी साफ तौर पर आप उपवास की बात कर रहे हैं, तो हमें जितना याद है कि कुछ दिनों पहले बीजेपी के कई मंत्री, कई नेता उपवास पर बैठे थे। कहीं इशारा उन्हीं के तरफ तो नहीं है आपका? नहीं, मैं किसी को इशारा नहीं करूंगा, वो पुलिस का काम है, वो सब अधिकार है, वो अपना चीजों को सामने ले आएंगे। जी, हम भी बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं इसमें सामने आए और उन पर कार्रवाई हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बात कर रहे थे जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। उन्होंने साफ तौर कहा कि ये एक ओछी जो भी नेता कर रहे हैं वो ओछी राजनीति कर रहे हैं, बहुत गलत है और पत्रकारों को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। तो किस तरह से स्थानीय नेता और पत्रकारों ने मिलकर ये पूरा प्री प्लान तैयार किया कि कैसे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को उनके ही विधानसभा क्षेत्र में खराब किया जाए, उसकी ये पूरी रणनीति फोन कॉल पर तय की गई और वो पूरा प्लान किया गया। उस तरह से वहां के आदिवासियों ने उनके ही बताए हुए कदमों पे वो चले भी, थाली लेकर बाजार में बैठे भी और उसके बाद ये खबर बनाई भी जाती है। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? हमने इससे पहले जेएमएम के विनोद पांडे हो नेता, उनसे भी बात करा। उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, किसी को भी हेमंत सोरेन की जो भी काम है वो रास नहीं आ रहे हैं अच्छे काम, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। खुद सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव है, उन्होंने भी कहा कि ये वही लोग कर सकते हैं जिनको सीएम के द्वारा किए जा रहे अच्छे काम रास नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये इशारा आप भी समझते हैं बीजेपी की तरफ है, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने ये भी कही है कि कुछ दिनों पहले एक पार्टी के कई मंत्री नेता जो हैं वो उपवास पर बैठे थे कुछ मुद्दों को लेकर। ऐसे में इस तरह से सीएम के क्षेत्र में जाकर वहां पर स्थानीय लोगों के ही द्वारा ऐसी इस तरह से छवि खराब करना वाकई में एक बेहद दुखद है, बेहद खराब संदेश जाता है। ऐसे में लगातार हम आपको वो ऑडियो क्लिप सुना रहे हैं, एक बार फिर से आप दर्शकों को वही ऑडियो क्लिप सुनाते हैं जो किस तरह से सीएम की छवि खराब करने के पीछे ये पूरी साजिश रची गई। कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास? जी बैठा देंगे भैया, एकदम बिल्कुल जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। हाँ तो कितना बजे हम लोग आए बोलिए? हम लोग जाएंगे तो बस 10 बजे एमओ साहब बोले कि 10 बजे हम आते हैं, 10 बजे क्या करते हैं देख लीजिए, नहीं तो तुरंत कर देंगे, जैसा बोलिएगा वैसा करेगा। अच्छा ठीक है, ये जो जागरण वाला भैया है उससे बात कीजिए। लीजिए। हेलो। हाँ भैया बोले, नमस्कार भैया बोले। नमस्कार, क्या खबर? जी भैया ये तो क्या करना है? सुनिए जी, जो कर दिए ठीक है जी जी। अब हम जो कह रहे हैं सुनिए। जी बोलिए। कल आप
50 को आदमी को लेकर रोड में बैठा पाइएगा? हर समय भैया एकदम एकदम कर सकते हैं कितना बजे? भैया। फर्स्ट टाइम का बात कीजिए भैया। फर्स्ट टाइम का ही बात बोल रहे हैं? फर्स्ट टाइम मतलब आपको 10 बजे तक कर लेना होगा। हाँ भैया ऐसा है कि एमओ साहब आ रहे हैं कल, और कौन कौन वीडियो साहब सुनिए पहले। जी जी कोई एमओ साहब वीडियो साहब नहीं, क्या? जी यहाँ जब हम लोग खड़ा रहेंगे तो कोई साहब नहीं रहता है। जी 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 ठीक है? जी और हमसे अगर बात कर रहे हैं तो जो कहेंगे वही कीजिएगा। अगर नहीं करना तो बोल दीजिए नहीं करेंगे, अगर करना है तो जो कह दिए करना है। नहीं करना है भैया, कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना है। एमओ कब आएगा? एमओ बोला कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे आता है ना? जी आप बोले 8 बजे। जी 50 को आदिवासी को जमा कीजिए, जी ठीक है? जी केंदुआ बाजार में, जी मतलब एक एक आदमी का 5-5 फीट की दूरी में। जी 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 डिस्टेंस जी हाँ, थरिया लेकर रोड के किनारे बैठा दीजिए आप लोग। ठीक है भैया। ठीक है? ठीक है भैया, 7 बजे आपको भैया हम ये लोग से मिल लेते हैं कल सुबह, और मिल के हाँ। सारा ये करके आपको 7 बजे भाई क्लियर कर देते हैं भैया आपको, आप लोग को। हाँ। ठीक है। और 8 बजे तक वहाँ बैठा दीजिए, बाकी हम खिला करवा देंगे। ठीक है भैया, ठीक ठीक। डीसी अगर नहीं घुस गया, अब जी सुनिए, जी 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 बीडीओ जाए, सीओ जाए, डीसी एसडीओ जाए, जी किसी की बात नहीं घुसना है। कि डीसी साहब आएंगे जी तब यहाँ से सब पूछेंगे, जी ठीक है? जी उसका जो डीसी साहब बोलेंगे तो वही हम लोग सुनेंगे, उसके साथ कोई नहीं सुनेंगे। जी जी ठीक है? जी जी बाकी हम रहेंगे वहाँ पर, कैसे क्या करना हम बता देंगे आपको। ठीक है भैया, ठीक। टेंशन नहीं लेना। ठीक लेकिन है, हाँ, एक चीज 7 याद बजे। रखिएगा। हाँ। सुनिए, हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो बात हुआ है वो आपका और हमारा बात है। जी जी, आपका हम लोग के बीच में है भैया। ठीक है। हाँ। जी कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास? जी बैठा देंगे भैया, एकदम बिल्कुल जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। हाँ तो कितना बजे हम लोग आए बोलिए? हम लोग जाएंगे तो बस 10 बजे एमओ साहब बोले कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे क्या करते हैं देख लीजिए, और नहीं तो तुरंत कर देंगे। जैसा बोलिएगा वैसा करेगा। अच्छा ठीक है, ये जो जागरण वाला भैया है उनसे बात कीजिए। लीजिए। हेलो। हाँ भैया बोले, नमस्कार भैया बोले। नमस्कार, क्या खबर? जी भैया ये तो उसको क्या करना है? सुनिए सुनिए, जी जो कर दिए, ठीक है? जी जी अब हम जो कह रहे हैं सुनिए। जी बोलिए। कल आप 50 को आदमी को लेकर रोड में बैठा पाइएगा? हर समय भैया एकदम एकदम कर सकते हैं कितना बजे? भैया। फर्स्ट टाइम का बात कीजिए भैया। फर्स्ट टाइम का ही बात बोल रहे हैं? फर्स्ट टाइम मतलब आपको 10 बजे तक कर लेना होगा। हाँ भैया ऐसा है कि एमओ साहब आ रहे हैं कल, और कौन कौन वीडियो साहब सुनिए पहले। जी जी कोई एमओ साहब वीडियो साहब नहीं, क्या? जी यहाँ जब हम लोग खड़ा रहेंगे तो कोई साहब नहीं रहता है। जी 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 ठीक है? जी और हमसे अगर बात कर रहे हैं तो जो कहेंगे वही कीजिएगा। अगर नहीं करना तो बोल दीजिए नहीं करेंगे, अगर करना है तो जो कह दिए करना है। नहीं करना है भैया, कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना है। एमओ कब आएगा? एमओ बोला कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे आता है ना? जी आप बोले 8 बजे। जी 50 को आदिवासी को जमा कीजिए, जी ठीक है? जी केंदुआ बाजार में, जी मतलब एक एक आदमी का 5-5 फीट की दूरी में। जी 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 डिस्टेंस जी हाँ, थरिया लेकर रोड के किनारे बैठा दीजिए आप लोग। ठीक है भैया। ठीक है? ठीक है भैया, 7 बजे आपको भैया हम ये लोग से मिल लेते हैं कल सुबह, और मिल के हाँ। सारा ये करके आपको 7 बजे भाई क्लियर कर देते हैं भैया आपको, आप लोग को। हाँ। ठीक है। और 8 बजे तक वहाँ बैठा दीजिए, बाकी हम खिला करवा देंगे। ठीक है भैया, ठीक ठीक। डीसी अगर नहीं घुस गया, अब जी सुनिए, जी 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 बीडीओ जाए, सीओ जाए, डीसी एसडीओ जाए, जी किसी की बात नहीं घुसना है। कि डीसी साहब आएंगे जी तब यहाँ से सब पूछेंगे, जी ठीक है? जी उसका जो डीसी साहब बोलेंगे तो वही हम लोग सुनेंगे, उसके साथ कोई नहीं सुनेंगे। जी जी ठीक है? जी जी बाकी हम रहेंगे वहाँ पर, कैसे क्या करना हम बता देंगे आपको। ठीक है भैया, ठीक। टेंशन नहीं लेना। ठीक लेकिन है, हाँ, एक चीज 7 याद बजे। रखिएगा। हाँ। सुनिए, हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो बात हुआ है वो आपका और हमारा बात है। जी जी, आपका हम लोग के बीच में है भैया। ठीक है। हाँ। जी कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास? जी बैठा देंगे भैया, एकदम बिल्कुल जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। हाँ तो कितना बजे हम लोग आए बोलिए? हम लोग जाएंगे तो बस 10 बजे एमओ साहब बोले कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे क्या करते हैं देख लीजिए, और नहीं तो तुरंत कर देंगे। जैसा बोलिएगा वैसा करेगा। अच्छा ठीक है, ये जो जागरण वाला भैया है उनसे बात कीजिए। लीजिए। हेलो। हाँ भैया बोले, नमस्कार भैया बोले। नमस्कार, क्या खबर? जी भैया ये तो उसको क्या करना है? सुनिए सुनिए, जी जो कर दिए, ठीक है? जी जी अब हम जो कह रहे हैं सुनिए। जी बोलिए। कल आप
50 को आदमी को लेकर रोड में बैठा पाइएगा? हर समय भैया एकदम एकदम कर सकते हैं कितना बजे? भैया। फर्स्ट टाइम का बात कीजिए भैया। फर्स्ट टाइम का ही बात बोल रहे हैं? फर्स्ट टाइम मतलब आपको 10 बजे तक कर लेना होगा। हाँ भैया ऐसा है कि एमओ साहब आ रहे हैं कल, और कौन कौन वीडियो साहब भी। सुनिए पहले, जी जी कोई एमओ साहब वीडियो साहब नहीं, क्या जी यहाँ जब हम लोग खड़ा रहेंगे तो कोई साहब नहीं रहता है। जी 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 ठीक है? जी और हमसे अगर बात कर रहे हैं तो जो कहेंगे वही कीजिएगा। अगर नहीं करना तो बोल दीजिए नहीं करेंगे, और करना है तो जो कह दिए करना है। नहीं करना है भैया, कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना है। एमओ कब आएगा? एमओ बोला कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे आता है ना? जी आप बोले 8 बजे। जी 50 को आदिवासी को जमा कीजिए। जी ठीक है? जी केंदुआ बाजार में, जी मतलब एक एक आदमी का 5-5 फीट की दूरी में। जी 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 डिस्टेंस बना। जी हाँ, थरिया लेकर रोड के किनारे बैठा दीजिए आप लोग। ठीक है भैया। ठीक है? ठीक है भैया, 7 बजे आपको भैया हम ये लोग से मिल लेते हैं कल सुबह। अब मिल के हाँ। सारा ये करके आपको 7 बजे भाई क्लियर कर देते हैं भैया आपको, आप लोग को। हाँ। ठीक है। और 8 बजे तक वहाँ बैठा दीजिए, बाकी हम खिला करवा देंगे। ठीक है भैया, ठीक ठीक। डीसी अगर नहीं घुस गया, जी सुनिए, जी 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 बीडीओ जाए, सीओ जाए, डीसी एसडीओ जाए, जी किसी की बात नहीं सुना है। मतलब कि डीसी साहब आएंगे, जी तब यहाँ से सब पूछेंगे। जी ठीक है? जी उसका जो डीसी साहब बोलेंगे तो वही हम लोग सुनेंगे, उससे सब कोई नहीं सुनेंगे। जी जी ठीक है? जी जी बाकी हम रहेंगे वहाँ पर, कैसे क्या करना हम बता देंगे आपको। ठीक है भैया, ठीक। टेंशन नहीं लेना। ठीक लेकिन है, हाँ, एक चीज 7 याद बजे। रखिएगा। हाँ। सुनिए, हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो बात हुआ है वो आपका और हमारा बात है। जी जी आपका हम लोग के बीच में है भैया। ठीक है। हाँ। जी वो कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास? जी बैठा देंगे भैया, एकदम बिल्कुल वो जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। हाँ तो कितना बजे हम लोग आए बोलिए? हम लोग जाएंगे तो बस 10 बजे एमओ साहब बोले कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे क्या करते हैं देख लीजिए, और नहीं तो तुरंत कर देंगे। जैसा बोलिएगा वैसा करेगा। अच्छा ठीक है, ये जो जागरण वाला भैया है उससे बात कीजिए। लीजिए। हेलो, हाँ भैया बोले, नमस्कार भैया बोले। नमस्कार, क्या खबर? जी भैया ये तो उसको क्या करना है? सुनिए सुनिए, जी जो कर दिए। ठीक है? जी जी अब हम जो कह रहे हैं सुनिए। जी बोलिए। कल आप तो ऑडियो में हमने आपको सुनाया कि कैसे प्री प्लान पूरी तैयारी के साथ ये साजिश रची जा रही है। और बड़ी अजीब बात है कि पत्रकार भी इस अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और इसके साथ ही स्थानीय एक नेता की भी बात हो रही है, जो ये बहुत गलत है। जो राज्य के मुखिया हैं, जो पूरे राज्य की सरकार संभाल रहे हैं, हेमंत सोरेन, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में बैठकर उन्हीं की छवि को खराब करने की ये साजिश वाकई में बहुत घिनौनी है। इस पर हमसे बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। आलोक जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। लेकिन आप जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, पूरी खबर से वाकिफ हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ही विधानसभा क्षेत्र में वहीं के आदिवासियों को बरगलाकर साजिश रचने में उन्हें लाया जा रहा है, उनकी भूमिका लाई जा रही है, और कोई नहीं, वहां के पत्रकार हैं स्थानीय और एक नेता भी हैं। क्या कहिएगा? देखिए अमिता जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज 11 को बहुत बहुत साधुवाद करूंगा। न्यूज 11 के निदेशक आदरणीय अरूप चटर्जी जी और तमाम आपके जो सड़कों पर घूमकर निरंतर सही खबर ला रहे हैं। और आपको इसलिए साधुवाद है कि आज एक बार फिर आपने राज्य की छवि को धूमिल होने से बचाया है, क्योंकि एक बड़ी कंस्पिरेसी की बू आती है इसमें से। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र के वो दोनों हस्तियां, जो राजनेता हैं, जो पत्रकार हैं, जिनकी बहुत आदर है, जिन्हें आदर्श के रूप में दुनिया समझती है और देश में इसकी पूजा करती है, इन दोनों ने अगर इस प्रकार की साजिश रची है तो इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। कोरोना महामारी के इस वैश्विक लड़ाई के संघर्ष में जो ऑडियो क्लिप आए हैं आलोक जी, उससे आपको क्या लग रहा है? कौन नेता हो सकते हैं, कौन सी पार्टी से उनकी ताल्लुकात हो सकती है जो ऐसी साजिश रच रहे हैं? देखिए, किसी के ऊपर यूं आरोप मढ़ देना उचित नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक शुचिता भी नहीं है। लेकिन कौन कर सकते हैं ये एक जागरूक इंसान अच्छी तरह से समझ सकता है। और इस पूरे कंस्पिरेसी, देखिए, किसी भी झूठ के बहुत ज्यादा समय तक उसके हाथ पैर होते नहीं है, इसलिए सच्चाई जरूर कुछ घंटों में मुझे लगता है कि वो सामने आ जाएगी।
जब आपने इस ऑडियो को सामने लाया है तो यकीन मानिए, मुझे पूरा यकीन है कि न्यूज 11 इस साजिश का भी भंडाफोड़ करेगी कि किसने इतनी बड़ी कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया है। एक बात तो मानना पड़ेगा आलोक जी कि जिस विधानसभा क्षेत्र से सीएम खुद ताल्लुकात रखते हैं, वहां भोली भाली जनता है, आदिवासी लोग हैं, उन्हें इतने आसानी से बरगला लिया गया। उन्हें साजिश रचने में सीएम की छवि खराब करने के लिए उन्हें सड़कों पर बैठा दिया गया। मतलब ये काम बहुत आसान है वहां पर करना। यहाँ पे कोई जिला प्रशासन की मतलब ताकत नहीं है, उनके सिस्टम का जोर यहाँ नहीं चल पाता। ये कह सकते हैं इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें प्रशासन को दोष देना चाहिए। देखिए, ये तो चीजें ऐसी हैं कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, अब कुछ लोग किस प्रकार से उसको दिग्भ्रमित किया, क्या सोच करके सड़कों पर जिसको लाया होगा, वो आने वाले लोगों को ये थोड़ी बताया गया होगा कि आप सड़क पर बैठेंगे तो मुख्यमंत्री को बदनाम करना है। वो जरूर इस तरह से कुछ काम किए होंगे कि आप सड़कों पर बैठेंगे तो आपको कई तरह के लाभान्वित हो सकते हैं, या आपको कुछ लालच दिया जा सकता है, प्रलोभन दिया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति यह कहकर उसको सड़क पर लाया होगा कि जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री बरहेट से अभी चंद महीने भी नहीं हुए हैं, चंद दिन हुए हैं कि वहां से एक प्रचंड, यही तो बहुत अजीब बात है आलोक जी कि चंद महीने नहीं हुए हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ वहां पर साजिश रची जा रही है। खुलेआम 50 लोगों को बाजार में थाली लेकर बैठा दिया जाता है। ये तो मासूम है, इन्हें नहीं पता है, लेकिन प्रशासन क्या कर रही थी? अगर बाजार में 50 लोग ऐसे ही आके बैठ जाएंगे थाली लेके और जिला प्रशासन को उसकी खबर ना हो, चूक तो है इसमें प्रशासन की। आलोक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे भी जुड़े। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि यह साजिश सही नहीं है। राज्य के मुखिया के खिलाफ इस तरह का साजिश गलत है। और सीधा हम आपको ले चलते हैं जमशेदपुर, जहां पर हमारी संवाददाता अन्य अमृता खुद जुड़ी हुई हैं। वहां उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद हैं। एक बार वहां पर चलते हैं। अन्य जिस तरह से जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, वो पूरी ऑडियो क्लिप जो है वो सबके सामने है, कुछ छुपा नहीं है। साजिश की जा रही है राज्य में। जो सीएम हेमंत सोरेन, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं के खिलाफ साजिश, और वहीं की जनता को बरगला के, बहला फुसला के इतनी बड़ी संख्या में बाजार में बैठा दिया जाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि हो क्या रहा है। लेकिन छवि तो खराब करने की कोशिश की गई है सीएम की। बिल्कुल अमिता, देखिए, एक पत्रकार होने के नाते हम लोगों के पास भी कई सूचनाएं आती हैं जब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग दो प्रयास करते हैं। एक तो हम लोग सरकार को सूचना देते हैं, स्थानीय प्रशासन को सूचना देते हैं, और अगर कुछ देर होती है उसमें तो जो कई संस्थाएं कार्य कर रही हैं या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि कुछ कर रहे हैं, उनके माध्यम से राशन पहुंचाने का इंतजाम हम लोग कर देते हैं। इस तरह से जमशेदपुर के पत्रकार लगातार सक्रिय है। लेकिन इस तरह की लोगों की भीड़ इकट्ठा करके और कोरोना के इस दौर में सबको खतरे में डालना और साजिश करना, ये तो बहुत गलत है। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी खुद मौजूद हैं। उन्होंने अभी सारा जो है ऑडियो क्लिप सुना और इस बारे में उनसे बात करते हैं। बन्ना जी, आपने पूरी बात सुनी और सीएम के विधानसभा का ये मामला है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और इसकी निर्भीकता, इसकी निष्पक्षता और इसके द्वारा बताए गए चीज़ों को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन यदि पत्रकार बायस्ड हो जाएं और फैब्रिकेटेड न्यूज़ बनाएं और प्रयोजित करके परोसा जाए, तो मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का माखौल उड़ाना है। निश्चित तौर पर प्रेस आईना है, हमारे चेहरे को उस दर्पण में दिखाता है, हमारे सरकार की या किसी भी सरकार की कमी और खामी दोनों का काम करता है। और प्रेस की निष्पक्षता और निर्भीकता ही प्रेस की आत्मा है। और जब आईना खुद ही गंदा हो जाएगा तो फिर आईना से दूसरे का दर्पण क्या दिखेगा। उसमें एक नेता की भी बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर एक साथ मिलकर काम नहीं कर रही है और राजनीति हो रही है। नहीं, देखिए, कोई भी नेता है, हमारा ये कहना है कि न्यूज़
का केवल न्यूज नहीं होता है, उसकी आलोचना समालोचना भी होती है। और पत्रकार यदि बायस्ड हो जाएं, बायस्ड होकर फैब्रिकेटेड न्यूज करें, प्रयोजित होकर किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में काम करें, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने जिस शपथ को उन्होंने लिया है, निर्भीकता और निष्पक्षता के उस शपथ को लिया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जो वो प्रतिनिधि हैं, वो पूरी लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को कहीं ना कहीं वो शर्मसार कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि बाद बाकी हम देख लेंगे, आप आदमी को ले आओ बैठा दो। हो सकता है कि वो गरीबों की जो है कि कोई उनकी दिक्कतें हों, लेकिन पत्रकार यदि फैब्रिकेटेड करके मामले को प्रयोजित तरीके से परोस रहे हैं तो ये गंभीर विषय है। और ये गंभीर विषय मैं कहूँगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस गंभीर विषय में खुद यहाँ के जो है हमारे पत्रकार का जो संघ है झारखंड का, इसको एक्शन लेना चाहिए। और वैसे पत्रकार अपनी पत्रकारिता की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, उनको इस पत्रकारिता की जगत से दूर रखना चाहिए, ताकि इसकी निर्भीकता, इसकी निष्पक्षता, इसकी विश्वसनीयता और जो कलम की ताकत है कि खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल अखबार निकालो। कलम की ताकत इतनी होती है कि वो तलवार की ताकत से कई हजार गुना भारी होती है। इसलिए पत्रकारिता की ताकत जो है वो बहुत बड़ी होती है। और जब कभी भी कोई भी शासन मदमस्त होता है तो पत्रकारिता ही उसका कान पकड़कर, हाथी को ऊंट जैसा कान पकड़कर बैठाने का काम करती है। तो मैं समझता हूं कि इसकी निर्भीकता, इसकी निष्पक्षता, इसकी विश्वसनीयता और इसकी कार्यप्रणाली को कलंकित करने का काम करना उचित नहीं है।